नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक भूतिया सफ़र से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मित्रों, मेरा नाम काशी है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ घटी सच्ची घटना है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, हमारे स्कूल ने हमें मशहूर में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे बुलाया गया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंतिम में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते और गुनगुनाते हंसते खेलते जा रही थी। तभी हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा था। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीचों बीच अचानक पंचर हो गई। तभी हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई। हमारी मैडम से दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर होने का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर को निकालने में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा चाय का ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम 50 लड़कियां पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी सभी उस ढाबे पर पहुंच गए। वहां से बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नजरें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहां पर चाय पी ली। तभी थोड़ी देर बाद वहां जोर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियां बुरी तरीके से डर गई। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोरों से जंगल की ओर भागा। तभी अचानक मेरी एक सहेली को उल्टियां होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुंच के बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुंचे जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि बस वहां से गायब हो गई थी। हम सभी बुरी तरीके से सहम गई थी और हम सभी उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती है और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सभी लड़कियां बस में बैठ गई। हमने मैडम से पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा कि टायर को बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पिछले पेट्रोल पंप पर गए थे। यह सुनकर हमारी जान में जान आ गई। मेरी सारी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर बाद चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा ज़मीन के अंदर धंस गया।
मैं ज़ोर से चिल्लाई और ड्राइवर गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक ले गई। गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो ढाबा पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया था और कहीं नज़र नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई दे रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है। मित्रों, हालांकि मुझे इन सभी चीज़ों से डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये हकीकत में बदल जाएगा। इसकी असलियत अभी तक कोई नहीं जान पाया है। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। आज भी मैसूर की ट्रिप की घटना को याद करती हूँ तो मैं बहुत ही सहम जाती हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमते हैं, उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो कोई भूत था और वो कहाँ चला गया? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं आगे ऐसी ही कहानी में।